and welcome to class 10th mathematics. Today onwards we are going to discuss about construction. Construction contains 4 marks. कंस्ट्रक्शन में 4 मार्क्स हैं जिसमें मेनली 2 तरह के क्वेश्चन हैं. फर्स्ट इज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.4 सेंटीमीटर and divide it internally in the ratio 3:5. ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है उसको इंटरनली दिए हुए रेशियो में डिवाइड करना. एक क्वेश्चन ये है और दूसरा है टू ड्रॉ टेंजेंट खींचना है किसी सर्कल में. ये 2 क्वेश्चन है. ठीक है, मेनली 2 क्वेश्चन और टेंजेंट में भी थोड़ा सा अलग अलग करके 2-3 क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग देखेंगे. पहला क्वेश्चन जो है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.4 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8.4 सेंटीमीटर जितना दिया हुआ है उतने सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट खींचेंगे. ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 8.4, तो हम लोग 8.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 8.4. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.4 सेंटीमीटर. पेंसिल को एकदम शार्प करेंगे, पेन का यूज नहीं करोगे. हम यहाँ पेन का यूज कर रहे हैं क्योंकि पेंसिल थोड़ा लाइट हो जाता है. फर्स्ट स्टेप हो गया. फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, पहला ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ गिवन लेंथ. यहाँ कितना दिया हुआ है, 8.4 सेंटीमीटर. सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ ए रे ए एक्स. कोई एक रे खींच देते हैं, कोई भी एक रे खींच देते हैं थ्रो ए से कोई एक रे खींच दिया. ठीक है, थ्रो ए ड्रॉ ए रे, थ्रो ए ड्रॉ ए रे. ठीक है, यहाँ हम लोग इसको एक्स नाम देंगे. क्लियर. सेकेंड स्टेप, थ्रो ए ड्रॉ ए रे ए एक्स such that angle BAX is acute एंगल. वैसे किसी भी एंगल से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ये एक्यूट एंगल लेते हैं. एक्यूट एंगल मीन्स 90 से कम. 90 डिग्री पर भी बना सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल पर भी बना सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल पर भी बना सकते हैं. ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस रेशियो पर आते हैं. रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5. 3:5 का क्या मतलब हुआ, किसी भी लाइन सेगमेंट या ऑब्जेक्ट जो भी हो, यहाँ ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 3 + 5 8 पार्ट्स. उसमें से फर्स्ट सेगमेंट जो होगा, पहला जो पीस होगा, टुकड़ा, वह 3 पार्ट्स का होगा और दूसरा जो है वह 5 पार्ट्स का होगा. यानी इसको हम लोग टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपास लेते हैं. इस तरह कोई भी एक आर्क ले लिया, किसी भी रेडियस का एक आर्क लिया और इक्वल डिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट मार्क करते हैं. मार्क ये A1 A2 A3 A4 सभी इक्वल डिस्टेंस पर, 5 6 7 ये हो गया 8. इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8. 8 क्यों, क्योंकि यहाँ 3 + 5 8 है, इसलिए 8 पार्ट्स में डिवाइड किया. थर्ड स्टेप क्या कंस्ट्रक्शन में है हम लोगों का, मार्क पॉइंट्स A1 A2 ... A8 ऑन
ray AX such that A1 is equal to A1 A2 is equal to A7 A8। ठीक है, ये बराबर डिस्टेंस पर इसको हम लोग इस तरह आर्क से काट दिया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन बी एंड A8 इसको मिला देते हैं। अब एक ट्रायंगल बन गया। ज्वाइन फोर्थ स्टेप में ज्वाइन A8B। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके पैरेलल में कहाँ से, थर्ड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। थर्ड पॉइंट से फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट पर, यानी A8B के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं। पैरेलल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनाते हैं। ये कोई भी आर्क ले लिया इस तरह से, कोई भी आर्क, किसी भी रेडियस का आर्क अपने मन से, ये काट दिया इस तरह का। इसको अब बिना घटाए बढ़ाए थर्ड पॉइंट पर, यहाँ 3 है तो थर्ड पॉइंट पर 4 रहता, फोर्थ पॉइंट पर 6 रहता, 6 पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये है, जितना ये है उसी पॉइंट पर हम इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी थर्ड से। तो ये थर्ड पॉइंट हम लोग का यहाँ है, ये थर्ड है, उस आर्क को इस तरह से काट दिया, यानी इस आर्क के बराबर थर्ड से यहाँ आर्क काट दिया। अब इसको मेजर करते हैं, ये जितना बड़ा एंगल है ये इस तरह से, ये यहाँ से इसको उसी आर्क के बराबर एक आर्क यहाँ से काट दिया। इसको पेंसिल से हम लोग डीप कर देते हैं। क्या हम लोगों ने बनाया, इस एंगल के बराबर यहाँ एंगल बना रहे हैं थर्ड पॉइंट पर, यहाँ से इसको हम लोग मिला देते हैं। इसको ये हम लोगों का पॉइंट क्या हो गया, C। अब देखो A8 में क्या हो गया हम लोग का, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर इसको हम इस तरह करके देखें तो इन ट्रायंगल ABA8 CA3 is parallel to BA8, therefore AC by BC is equal to A3 divided by A3A8 from Thales theorem। तो ये 3 है, ये 5 है, तो AC by BC क्या हो जाएगा, 3/8। क्लियर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स पहले लिख लेते हैं। ज्वाइन A8B एंड ड्रॉ A3C parallel to A8B which intersects AB at C, which is required point, जस्टिफिकेशन अगर हम लोग के लिए अगर जरूरी हो तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABA8 क्या है हम लोगों का, A3C पैरेलल टू A8B। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या, ये और ये पैरेलल, इसलिए क्या हो जाएगा, AC by BC is equal to AA3, AC by BC is equal to AA3 divided by A3A8। इधर कितना है, 1 2 3 पार्ट्स है ये, और इधर कितना 1 2 3 4 5, यानी AC by BC is equal to 3/5, यानी ये हम लोग का रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में पेन का यूज नहीं करेंगे, पेंसिल का ही यूज करेंगे हम लोग, और पेंसिल को शार्प रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं। सर्कल खींचना है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि सर्कल खींचेंगे फ्रॉम 11.2 सेंटीमीटर अवे इट्स सेंटर, सेंटर से इतना सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर दूर से
सर्कल पर क्या करना है, टेंजेंट खींचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल खींचेंगे, कितना, 4.8 सेंटीमीटर रेडियस का। तो 4.8 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं, 4.8 ये हो गया। यहाँ ठीक बीचों बीच हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सर्कल खींच दिया, ये हो गया हम लोगों का सेंटर से दिस इज ओ। पहला स्टेप क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करते हैं, 11.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं ओ से, फ्रॉम ओ थ्रू ए ओ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 11.2 सेंटीमीटर से दिस इज पी, इसको पी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये सर्कल खींच दिया, सेकेंड स्टेप ये लाइन सेगमेंट खींच दिया ओपी। अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप ओपी को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ओपी। किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी लंबाई की आधी लंबाई से ज़्यादा लंबाई का एक आर्क ले लिया, इधर से काट दिया, फिर इस आर्क को बिना घटाए बढ़ाए यहाँ रखते हैं, यहाँ काट दिया और ये काट दिया। ठीक है, इसको निडल से डिप कर देते हैं हम लोग ये, ताकि पेंसिल इधर उधर मूव नहीं करे। और ये यहाँ से ये ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी, ये थर्ड स्टेप हम लोगों का हुआ। से दिस इज एम। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, टेकिंग एम एच सेंटर एंड ओ एम या एम पी एज रेडियस ड्रॉ ए सर्कल। एम को सेंटर मानकर और ओ एम या एम पी को रेडियस मानकर एक सर्कल खींचते हैं, जो दिए हुए सर्कल को ए और बी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, और ये फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, ये सर्कल खींच दिया। और फिफ्थ स्टेप में हम लोग इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्शन में इरेजर का यूज ना हो। ये हो गया। ठीक है, ये ए पी एंड बी पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। अगर हम इसको जस्टिफिकेशन के लिए चाहें तो इसको मिला देते हैं यहाँ से। अब देखो, ए पी एंड बी पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, ए पी एंड बी पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, अब ए पी और बी पी की लंबाई हम लोग मेजर कर लेंगे। कितना हो जाएगा इसकी लंबाई, लंबाई वैसे मेजर करने के लिए डिवाइडर का यूज करते हैं या कंपास से यूज करते हैं, इससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, या फिर कंपास डिवाइडर से। ये हो गया इसकी लंबाई, कितनी होगी, 0 से 10.1, ये दोनों बराबर आना चाहिए, ये बराबर है। ठीक है, ये बराबर ही आएगा। थोड़ा सा लगता है कि ये, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये डीप होने के चलते ये कितना हो गया, 10.1 सेंटीमीटर, ये भी उतना ही आएगा, 10.1 सेंटीमीटर। स्टेप जरूर लिखेंगे हम लोग, ये फिफ्थ में, ये भी फिफ्थ में,
ये 6 में इसको मिला दिया 6 में। अब जस्टिफिकेशन के लिए अब देखो ये OAP सेमी सर्कल है, इसको हम लोग डायमीटर मान के सर्कल खींचे हैं और ये जो है डायमीटर का इंड पॉइंट है और यहाँ से मिला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ये भी क्या हो जाएगा एंगल ऑफ सेमी सर्कल दैट इज राइट एंगल, तो ये दोनों 90 90। अब इस ट्रायंगल इस सर्कल के लिए OA एंड OB आर रेडियस और रेडियस के साथ ये लाइन AP लाइन सेगमेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए AP और BP क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स को भी हम लोग लिखेंगे, जैसे जैसे बनाते हैं उस तरह स्टेप्स को भी हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरह का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी ये और ये अगर टेंजेंट है तो ये एंगल कितना कर रहा है 60 डिग्री होगा। अब ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, देन रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं सर्कल के थ्योरम से। तो ये 90 ये 90 180 तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 120 डिग्री होगा। यानी अपोजिट एंगल्स क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो ये 90 होता है, ये 60 अगर कहरा बनाने के लिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120। इसी का हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं एक सर्कल खींचते हैं ऑफ गिवन रेडियस दैट इज 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर का एक रेडियस सर्कल खींचते हैं। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.1। पहला स्टेप्स को लिखते जाएंगे। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस, जितना भी दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है 4.1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सेंटर, पहला स्टेप। अब क्या है ये रेडियस, दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना है 120, तो इस 120 एंगल को हम लोग कंपास से बना देते हैं या नहीं तो प्रोटेक्टर किसी से बना सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कोई एक रेडियस खींच दिया, ड्रॉ ए रेडियस OA, एनी रेडियस OA, ये रेडियस हो गया, ये कोई भी नाम दे दिया इसको हम। अब ये रेडियस के बीच का एंगल कितना है 120, तो 120 कंपास से बना सकते हैं या प्रोटेक्टर से। वैसे एग्जाम में कुछ भी नहीं कहता करने के लिए किससे बनाना है, जिससे तुमको सुविधा हो उससे बना सकते हो। ये एंगल रख दिया हम लोग यहाँ। ठीक है, अब लेना 120, इधर 0 है इधर 120, हम लोग का ये 120 दैट इज 60, ये आ गया हम लोग का। इसको हम लोग मिला देते हैं, ये यहाँ से बस हो गया। ये कितना का एंगल बन गया, ये 120 का, ये 120 बन गया। अब यहाँ 90 हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ 90 बना देते हैं प्रोटेक्टर से। ये 90 आ गया हम लोग का, ये हो गया। बारीकी से ध्यान से बनाना है सब, जरा सा भी इधर उधर होगा। ये 90 हो गया ये। ठीक है, अब इसको लेकर हम लोग बढ़ा देंगे इधर, ये जाएगा। अब इधर भी हम लोग 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रोटेक्टर का यूज करते हुए। इस पॉइंट पर यहाँ रखेंगे, इसको इस लाइन से मिलाएंगे, ये मिल गया। जितना पेंसिल शार्प रहेगा उतना ही कंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट होगा। अब देखो ये 90 डिग्री ये पॉइंट है। ठीक है, इसको लेकर हम लोग मिलाएंगे, यानी ये B आ गया, ये पॉइंट हम लोग का है।
ये एंगल कितना हो गया, यहाँ 90 हम लोगों ने बनाया, ये भी 90 बनाया, ठीक है, यहाँ 90 बनाया, यहाँ भी 90 बनाया, ये 120 हम लोगों ने बनाया है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 60 डिग्री। और ये रेडियस है, रेडियस के साथ ये लाइन सेगमेंट 90 का एंगल बना रहा है, इसलिए ये बीपी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। सिमिलरली ओ ए रेडियस एंड दिस लाइन मेक्स 90 डिग्री, नहीं, दिस लाइन और रे और लाइन सेगमेंट इज इंक्लाइंड विद दिस लाइन सेगमेंट at 90 degree, therefore AP is also a tangent, hence AP and BP are tangent, ठीक है। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना 4.1 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ एनी रेडियस, ड्रॉ ओ ए खींच दिया, एंड कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री, 120 डिग्री कहाँ से ला रहे हैं, 180 माइनस जो एंगल दिया हुआ ये 60, यानी कितने का 120 डिग्री। ओ ए, ड्रॉ ओ ए एंड कंस्ट्रक्ट एंगल 120 डिग्री with OA, that is एंगल AOB, ये दूसरा रेडियस हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एट A and B which intersect each other at E, ठीक है। AP and BP are required tangent, ठीक है, ये हो गया हम लोग का टेंजेंट। अगर इसकी लंबाई मेजर करनी रहेगी तो लंबाई मेजर कर लेंगे। अब यहाँ देखो ये 120 बनाया, यहाँ 90 बनाया, यहाँ 90 बनाया, तो यहाँ ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जस्टिफिकेशन की अगर बात आती है तो ये रेडियस है, रेडियस के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। सिमिलरली ओ ए रेडियस है, ए पी इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, और रेडियस के साथ जो लाइन 90 डिग्री बनाता है वह क्या होता है, टेंजेंट होता है इंड पॉइंट पर, यानी सर्कल पर, ठीक है। तो ये हम लोग का टेंजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 11.6 सेंटीमीटर, टेकिंग पी एच सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंड टेकिंग क्यू एच सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, क्या करना है, पी क्यू लाइन सेगमेंट लेना है और पी और क्यू से दो सर्कल खींचना है, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस कितना है 3.6 सेंटीमीटर। दोनों इंड पॉइंट पर दो सर्कल खींचना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं ऑफ गिवन लेंथ, कितना लेंथ दिया हुआ है 11.6, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 11.6 सेंटीमीटर। तो 11.6 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 11.6, ठीक है। इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, सावधानी से बनाएंगे एकदम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का P और ये हो गया Q ऑफ लेंथ 11.6 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा, टेकिंग पी एच सेंटर, पी को सेंटर मानकर, कितने सेंटीमीटर रेडियस का 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचते हैं पी पर, ठीक है। टेकिंग पी एच सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो
तो P से एक सर्कल खींच दिया, टेकिंग 4 सेंटीमीटर एज रेडियस। फिर कह रहा है टेकिंग Q एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से Q सेंटर मानकर 3.6 सेंटीमीटर का, ये 3.6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और यहाँ से एक सर्कल खींच रहे हैं। कहाँ से? Q से। ध्यान रहना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन में इरेजर का यूज ना हो। 2 सर्कल खींच दिया हम लोगों ने, यहाँ तक का काम हम लोग का हो गया। अब क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। इस सर्कल पर टेंजेंट खींचना है। कहाँ से? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q। इस सर्कल के लिए क्या हो गया? ये Q एक्सटर्नल पॉइंट। जो पहला टेंजेंट हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, तो PQ लाइन सेगमेंट है, यहाँ से टेंजेंट खींचना है। फिर इस सर्कल के लिए P हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से टेंजेंट खींचना है। उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है, थोड़ा सा एक्सटेंशन देके एक तरह से कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि PQ को बाइसेक्ट किया था, तो बाइसेक्ट PQ या ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसकी लंबाई की आधी लंबाई से ज़्यादा लंबाई ले लिया ये, ठीक है। ये आर्क काट दिया, एक आर्क इधर से काट दिया। इसी को बिना घटाए बढ़ाए यहाँ रखते हैं और इस तरह से इसको एक काट दिया। ये एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ से दिस पॉइंट इज M। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? M को सेंटर मानकर और PM या MQ रेडियस का एक सर्कल खींचा था। टेकिंग M एज सेंटर एंड MQ और MP एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है। ये which intersect the circle at say A, this is B, ये हो गया C और दिस इज D। अब इस सर्कल को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसको मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट। AQ, एक टेंजेंट हो गया। सावधानी से इसको मिलाएंगे हम लोग। AQ, दूसरा टेंजेंट हो गया हम लोगों का BQ, ये हो गया। AQ एंड BQ आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। यहाँ से अगर हम मिला दें इसको जस्टिफिकेशन के लिए, तो ये क्या हो गया हम लोगों का? ये आ जाए। फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, ये पॉइंट। अब देखो, ये PAQ इज ए सेमी सर्कल। PAQ क्या है? सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है? राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री बना रहा है। उसी तरह ये राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। ये राइट एंगल किसके साथ बना रहा है? रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। PA क्या है? रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। तो रेडियस के साथ ये लाइन या लाइन सेगमेंट राइट एंगल बना रहा है, इसलिए AQ क्या होगा? टेंजेंट। सिमिलरली एंगल B इज राइट एंगल, देयरफॉर BQ इज टेंजेंट। अब यहाँ से इसको अगर हम मिलाते हैं ये पॉइंट, तो इधर ये क्या हो गया? इसका एक रेडियस हो गया, ये दूसरा रेडियस हो गया इसका, और ये इस पॉइंट को यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये टेंजेंट हो गया। एक टेंजेंट ये हो गया, और इधर से यहाँ से लेंगे
ये क्वेश्चन इस बार के सैंपल पेपर सीबीएसई के द्वारा दिया हुआ है। ये हम लोग का क्या हो गया, कौन कौन टेंजेंट हो गया, क्यू से क्यू ए और क्यू बी, फर्स्ट टेंजेंट, फर्स्ट सर्कल पर टेंजेंट। और ये दूसरा हो गया हम लोगों का, दूसरा हो गया ये पी सी एंड पी डी are required tangents. That's all for today. If the content of the video is useful for you, then like, share and subscribe. Thank you.